कभी किसी ने तुमसे बहुत शांति से पूछा है, तुम इतना बेचैन क्यों रहते हो? अक्सर हम इस सवाल का जवाब नहीं देते क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता। हम कहते हैं काम ज्यादा है, जिम्मेदारियां हैं, भविष्य की चिंता है। लेकिन सच में बेचैनी बाहर नहीं होती, बेचैनी अंदर होती है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था। वो किसी महल में नहीं रहता था, ना ही जंगल में भटका हुआ साधु था। वो एक साधारण इंसान था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हर दिन काम करता, हर दिन लोगों से मिलता, हर दिन हंसता भी था। लेकिन रात को जब सब सो जाते, उसका मन जागता रहता। वो करवट बदलता, आंखें बंद करता, फिर खोल देता। मन में सवाल घूमते रहते, मैं सही कर रहा हूं या नहीं? अगर सब बिगड़ गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? उसे सबसे ज्यादा डर अपने ही मन से लगता था। एक दिन वो उस व्यक्ति के पास गया जिसे लोग बुद्ध कहते थे। वो गया नहीं था कोई उपदेश सुनने, वो बस थक गया था। वो चुपचाप बैठ गया, कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लड़ रहे हो। वो चौंका, किससे? बुद्ध बोले, अपने ही मन से। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। वो बोला, मैं चाहता हूं शांत रहना, लेकिन मेरा मन मानता नहीं। मैं उसे रोकना चाहता हूं, वो और तेज भागता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, इस पत्ते को पकड़ो। उस व्यक्ति ने पत्ता पकड़ा। बुद्ध बोले, अब इसे कसकर पकड़ो। उसने पकड़ लिया। उंगलियां दर्द करने लगी। बुद्ध ने पूछा, क्या पत्ता तुम्हारे वश में है? वो बोला, नहीं, हाथ दुख रहा है। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है, जितना कसकर पकड़ोगे उतना दुख देगा। वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मन को वश में करने की कोशिश मत करो, मन को समझने की कोशिश करो। उस व्यक्ति ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, जब मन डर दिखाए तो देखो वो डर कहां से आ रहा है। जब मन भटके तो उसे गाली मत दो, बस देखो वो कहां जा रहा है। मन को दुश्मन मत बनाओ, वो बस तुम्हें बचाना चाहता है। उस व्यक्ति को पहली बार ये बात समझ आई। वो बोला, लेकिन मन हर समय पुरानी बातें क्यों लाता है? बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। क्या नदी रुकती है? वो बोला, नहीं। क्या तुम हर पानी की लहर को पकड़ते हो? नहीं। बुद्ध बोले, तो मन की हर लहर को क्यों पकड़ते हो? विचार आएंगे, यादें आएंगी, डर आएगा, लेकिन तुम्हें हर विचार में डूबना जरूरी नहीं। वो व्यक्ति देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो मैं क्या करूं जब मन बहुत ज्यादा बोलने लगे? बुद्ध ने कहा, रुको, सांस लो और बस इतना कहो, मैं देख रहा हूं। उस रात वो व्यक्ति लौटा। सब कुछ वही था, कमरा वही, जिंदगी वही, लेकिन उसने एक चीज बदली। जब मन बोला, तू कमजोर है, उसने जवाब नहीं दिया, बस सोचा, मैं सुन रहा हूं। जब मन बोला, भविष्य डरावना है, उसने लड़ाई नहीं की, बस देखा। अजीब बात हुई, मन पहली बार थोड़ा शांत हुआ। अगले दिन भी विचार आए, लेकिन अब वो डरावने नहीं थे, क्योंकि कोई उनसे लड़ नहीं रहा था। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने सीखा, मन को हराना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, मन को जगह देनी है और खुद को उससे अलग देखना है। कुछ महीनों बाद वो फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की शांति थी। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा है मन? वो मुस्कुराया, अब मन है पर मालिक नहीं। बुद्ध ने कहा, यही स्वतंत्रता है। आज अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हारा मन भी हर समय भागता रहता है, तो याद रखना, मन को शांत करने का रास्ता जोर से नहीं जाता, वो रास्ता समझ से जाता है। मन को वश में करने का मतलब है मन को अपना साथी बनाना, ना कि दुश्मन। और जिस दिन तुमने अपने मन को शांति से देखना सीख लिया, उस दिन से जिंदगी हल्की लगने लगेगी, क्योंकि मन तुम्हें चलाएगा नहीं, तुम मन को दिशा दोगे, और वही असल शांति है।